हेलो नमस्ते सत श्री अकाल केड़ो वाला है केम चो। वेलकम टू मैथ्स वाले, वन स्टॉप सॉल्यूशन टू ऑल योर मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स। वेलकम अगेन। जो आज फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर आए हैं उनको मैं बता दूं कि हम हमारे चैनल से क्या क्या डिलीवर करते हैं। हम यहाँ से रिकॉर्डेड वीडियोस को चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज डिलीवर करते हैं। आप कहीं से भी किसी भी समय पर उनको स्ट्रीम करके देख सकते हैं। हम YouTube शॉर्ट्स प्रोवाइड करते हैं। शॉर्ट्स में बहुत सारी वेराइटीज हम आपको प्रोवाइड करते हैं। कुछ ऐसा नॉलेज देते हैं मैथमेटिकल जो आपको पता नहीं हो, कुछ फिगर्स फैक्ट्स के बारे में आपको बताया जाता है जो मैथमेटिक्स से रिलेटेड हैं। इसके अलावा कॉम्पिटिटिव की तैयारी कराई जाती है। इसके अलावा कुछ फनी शॉर्ट्स बनाए जाते हैं। इसके अलावा अदर देन दिस लाइव क्लासेस शेड्यूल कर रहे हैं हम लोग क्लास 8th के लिए, 9th के लिए, 10th के लिए। शेड्यूल देखने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर www.mathswale.com पर विजिट करिए। mathswale.com पर विजिट करिए। वहां पे लाइव क्लासेस का शेड्यूल अपलोड किया हुआ है। किसके लिए? क्लास 8, क्लास 9, क्लास 10। डजंट मैटर आप किस बोर्ड से हैं। आप सीबीएसई बोर्ड से हैं, आप एमपी बोर्ड से हैं, या इसके अलावा किसी भी स्टेट बोर्ड से हैं, आपको यहाँ पर एक कंप्लीट पैकेज मिलेगा। मैं गारंटी देता हूं कि अगर आप हमारी क्लासेस अटेंड करेंगे रेगुलर बेसिस पर, आप हमारा रिकॉर्डेड वीडियोस को देखेंगे, तो आपको मैथ्स के लिए कहीं और जाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, मैथ्स वाले आपको एक कंप्लीट पैकेज प्रोवाइड करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे वीडियो से। बट बिफोर दैट रोल द इंट्रो प्लीज। चलिए गाइस, मैथमेटिक्स की और अप्लाइड मैथमेटिक्स की एग्जाम अब सर पर आ चुकी है। कुछ ही दिनों में हमारी मैथ्स और अप्लाइड मैथ्स की एग्जाम है। तो मैं आज आपके साथ 10 ऐसे पॉइंट्स शेयर करने वाला हूं जो आपको एग्जाम में खासे ध्यान रखने हैं। जी हां, 10 ऐसे पॉइंट जो आपको एग्जाम में बिल्कुल खासे ध्यान रखने हैं। एक भी पॉइंट को स्किप मत कीजिएगा, एक भी पॉइंट को मिस मत कीजिएगा। मेरे पिछले 8-9 सालों का जो एक्सपीरियंस है बोर्ड्स के साथ, मैं उस एक्सपीरियंस के बेसिस पर आपसे ये सारे पॉइंट शेयर करने वाला हूं। हो सकता है कोई सा भी एक पॉइंट आपको 4-5-6 नंबर दिलवा के चला जाए। तो स्टार्ट करते हैं हम हमारे फर्स्ट पॉइंट से। तो फर्स्ट पॉइंट है सीक्वेंस डजंट मैटर। किसका सीक्वेंस? क्वेश्चंस का। किसका सीक्वेंस? सेक्शंस का। आपकी इच्छा है कि आप सेकंड सेक्शन से पेपर चालू करना चाहते हैं, आप बिल्कुल कर सकते हैं। थर्ड सेक्शन से करना है, आप बिल्कुल कर सकते हैं। चॉइस आपकी है। सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है, आपको सेक्शन को क्लियरली मेंशन करना है टॉप पे, और उसके क्वेश्चन नंबर को क्लियरली मेंशन करना है। जैसे आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे सेक्शन सी का फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है उसका आता है, तो आपको क्या लिखना है? सेक्शन सी क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। इसके बाद आपको लगता है कि अब मुझे सेक्शन ए के ऊपर स्विच होना है, तो इस क्वेश्चन के बाद आपको क्या लिखना है? सेक्शन ए क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर बहुत खासे ध्यान से लिखना है। ऐसा मत लिख के आना सेक्शन सी में अगर 4 क्वेश्चन है तो सेक्शन सी में क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4 नहीं। जो नंबरिंग दी हुई है क्वेश्चन पेपर में, सेक्शन सी में अगर 11, 12, 13, 14 दिया हुआ है तो आपको 11, 12, 13, 14 ही मेंशन करके आना है। ठीक है, पॉइंट नंबर 2, आपको जो रीडिंग टाइम मिलता है शुरू में 15 मिनट का, यूटिलाइज योर रीडिंग टाइम वेरी वेरी वाइसली। आप लोग क्या करते हैं, आप 15 मिनट में शुरू में जल्दी जल्दी सारे क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं, 5 मिनट में ही पढ़ के खत्म कर देते हैं कि अरे मुझे तो आता है या मुझे तो नहीं आता है, कंक्लूजन बना लेते हैं। ऐसा नहीं करना है। 15 मिनट बोर्ड्स ने आपको क्यों प्रोवाइड कर रहे हैं रीडिंग टाइम के लिए? आप थरोली क्वेश्चंस को रीड करो। टोटल 14 क्वेश्चंस हैं, टाइम 15 मिनट का है। 1 मिनट एक क्वेश्चन पर आप कंपल्सरीली दें। क्वेश्चन छोटा है, नो डाउट जल्दी समझ में आ गया तो बात खत्म हो गई, बट आधा पढ़ के क्वेश्चन नहीं करना है। 15 मिनट को यूटिलाइज करना है बहुत 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 अच्छे से। ठीक है,
चलिए पॉइंट नंबर 3, सेक्शन ए जो इस बार आने वाला है वो 2 मार्क्स का है। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखना भैया, 2 मार्क्स में बहुत लंबा चौड़ा लिख के नहीं आना है। लास्ट ईयर्स की कॉपीज में हमने देखा है कि 2 मार्क के क्वेश्चन में स्टूडेंट 2-2, 3-3 पेज लिख के आते हैं। बिल्कुल भी नहीं, मैक्सिमम आधा पेज, बहुत हद से ज्यादा हद हो गई 1 पेज। इससे ज्यादा 2 मार्क्स में आप नहीं जा सकते हो। 1 पेज भी मैंने बहुत हाई लेवल पर जाके बोला है। मैक्स टू मैक्स 1 पेज, इससे ज्यादा क्रॉस कोशिश करना नहीं हो। बट इसका मतलब ये नहीं कि आप स्टेप्स ही काट के आ जाओ, लिखना पूरा है। बट बोर्ड 2 मार्क का क्वेश्चन 2 मार्क्स की स्टेप्स के अकॉर्डिंग ही देता है, तो मैक्स टू मैक्स हाफ पेज और नेक्स्ट लेवल पर 1 पेज, उससे ज्यादा नहीं। पॉइंट नंबर 4, अगर क्वेश्चन लेंदी है, आपको समझ में आ जाता है कि क्वेश्चन कितना लेंदी है, तो उस केस में आपको क्वेश्चन हमेशा स्टार्ट करना है लेफ्ट पेज से। ठीक है, इस पॉइंट को बहुत ध्यान से सुनना और समझना है। क्वेश्चन जब बहुत लंबा आता है तो हम उसको लेफ्ट पेज से स्टार्ट करेंगे। अगर पीछे आपका आधा या आधे से ज्यादा पेज छूट भी रहा है तो छोड़ देना, इन्वायरमेंट सेवी मत बनना मैथमेटिक्स के पेपर में। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप जब क्वेश्चन लिखना स्टार्ट करते हो और जब आपको पेज चेंज करना होता है तो 50-60% केसेस में आप जो ये कॉपी करते हो ना, पेज टर्न कर करके ऐसे देख के फिर इधर लिखा, फिर इधर देखा, फिर इधर लिखा, उसी में प्लस माइनस या वैल्यू की गलती हो जाती है। ठीक है, तो इन्वायरमेंट से भी नहीं बनना है। अगर 1 पेज भी छूट रहा है तो उसको छोड़ देना। कहां से स्टार्ट करेंगे हम हमेशा हमारा नया क्वेश्चन? लेफ्ट पेज से। ठीक है, पॉइंट क्लियर अच्छे से? पॉइंट नंबर 5, क्वेश्चन नहीं आता है, कोई बात नहीं, डिप्रेस नहीं होना है, पैनिक नहीं करना है, कुछ भी लिख के आओ, कुछ भी लिख के आओ। मतलब गाने और शेरो शायरी मत चिपका देना। रिलेवेंट जितना आता है वो फॉर्मूला लिख के आओ, वो स्टेटमेंट लिख के आओ। लेट द वैल्यू ऑफ सो एंड सो बी एक्स, लेट द कॉस्ट ऑफ दिस बी रुपीज एक्स, कुछ भी लिखना है बट रिलेवेंट लिख के आना है। कुछ रीजन है जिसकी वजह से ये पॉइंट को मैं बहुत ज्यादा डिटेल में शेयर नहीं करूंगा, बट नहीं आता है फिर भी उसको अटेम्प्ट करोगे। गॉट इट? पॉइंट नंबर 6, कुछ बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन तो स्टार्ट कर लेते जोश जोश में, आधा पढ़ के, पूरा पढ़ के, बट स्टार्टिंग में सही करते 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 नीचे आते आते पता नहीं क्यों गलत हो जाते हैं। पता नहीं क्यों, ध्यान कहीं और होता है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस आ जाता है, ऐसा लगने लगता है अरे यार शायद हम गलत कर रहे हैं। सही करते हुए भी गलत कर जाते हो, ये पास्ट एक्सपीरियंस है हमारा, देखा है। स्टार्ट इतना प्रॉपर और सिस्टमेटिक तरीके से करते हो ना आप कि ऐसा लगता है कि हम तो अब चेक ही नहीं करो, ये तो पूरा इसने सही करा होगा। पर जैसे ही हम उसकी लास्ट स्टेप आंसर को देखते हैं, अरे ये क्या हो गया, इतना गलत कैसे हो सकता है। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है कि आपका ध्यान भटकता है। आप क्वेश्चन नंबर 8 कर रहे हो और आपका ध्यान क्या, अरे यार क्वेश्चन नंबर 10 तो आता ही नहीं है, मैं वो कैसे करूंगा, कैसे करूंगी, कैसे करूंगा, कैसे करूंगी। तो उस क्वेश्चन 10 के चक्कर में जो आता हुआ क्वेश्चन है आप उसको भी गलत कर देते हो। या सेकंड होता है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस ही नहीं बन पाता है। ट्रिग्नोमेट्री वगैरह आ जाता है जैसे कहीं पर, या उससे रिलेटेड कोई पॉइंट आ गया, या ऐसा कुछ आ गया जो आपने कुछ अच्छे से नहीं पढ़ा है या जो आपका वीक टॉपिक है, आप कॉन्फिडेंस ही नहीं बना पाते हो। बट ऐसा नहीं है, अगर आपने स्टार्ट बहुत अच्छे से करा है ना, तो यकीन रखो मुझ पर, आप खत्म भी बहुत अच्छे से कर सकते हो। छोड़ो मत उसको, पूरा खत्म करके आओ। आंसर गलत होगा ना, इससे ज्यादा क्या होगा, स्टेप मार्किंग तो मिलेगी। स्टेप मार्किंग, बूंद बूंद से ही सागर बनता है। छोटे छोटे मार्क्स मिलके बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करोगे। ठीक है, पॉइंट नंबर 7, पहले के जो 15 मिनट आपको मिले हैं, मैंने आपको हालांकि ये पॉइंट कवर कर लिया है, बट मैं यहां पर वापिस से इस पॉइंट को लेके आया हूं। इसका कुछ रीजन है। आप इस 15 मिनट्स में
हर क्वेश्चन में 1 मिनट आपको इन्वेस्ट करना है। 2 मार्क वाले क्वेश्चन आएंगे जिसमें मैं ऐसा उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग उसको 30 सेकंड्स में कवर अप कर लोगे। तो रिमेनिंग टाइम जो बचेगा वो आपको कहां पे इन्वेस्ट करना है? आपकी केस स्टडी पे इन्वेस्ट करना है। ध्यान से, जितना टाइम बच रहा है ना रीडिंग टाइम में, वो कहां इन्वेस्ट करना है? आपको केस स्टडी में इन्वेस्ट करना है। अब एक गलती मत करना कि हम स्टार्ट ही केस स्टडी से कर लेते हैं सर रीडिंग टाइम। नहीं, 10 मिनट ही उसमें खत्म कर दोगे। कहां से स्टार्ट करो? सेक्शन ए से रीडिंग टाइम को, जो रीडिंग टाइम है उसमें सेक्शन ए से स्टार्ट करो, सेक्शन बी पर आओ, सेक्शन सी पर आओ। आखिर में आते आते समझ में आ जाएगा कि कितना टाइम हमारे हाथ में है और हम कितना टाइम केस स्टडी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है। पॉइंट नंबर 8, अगर एग्जाम में कोई टेबल बनाने को आता है, कोई फिगर बनाने को आता है, तो मेहरबानी करना है, आपको आपका टाइम बचाना है, फ्री हैंड टेबल बनाना है, फ्री हैंड फिगर बनाना है। कुछ स्टूडेंट्स के केसेस में हमने ऑब्जर्व करा है कि वो बेहतरीन बिल्कुल ऐसा स्केल, ऐसा ब्लैक पेन, पेंसिल, रेड पेन, वो बिल्कुल चकाचक फिगर बनाएंगे, बिल्कुल बेहतरीन वाला टेबल बनाएंगे। बना लेते हैं ना, आखिरी तक जाते जाते वो टाइम कम पड़ जाता है। ठीक है, टाइम बचाना है। टेबल के मार्क्स तो है नहीं, फिगर के मार्क्स तो है नहीं। अगर फिगर के मार्क्स हैं भी और अगर आपने फ्री हैंड फिगर बनाया है तो भी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, स्केल यूज कर सकते हो, बट बिल्कुल ऐसे नहीं कि बिल्कुल वो मेजर करके बिल्कुल ऐसा 3.2 है तो 3.2 सेंटीमीटर। कंस्ट्रक्शन तो है नहीं, है ना। कंस्ट्रक्शन हो गया 9th 10th में, हो गया 12th में अपन। कंस्ट्रक्शन तो ये नहीं कि वो 0.1 मेजरमेंट सेंटीमीटर का भी जो है वो मार्क्स कटेगा, कुछ भी नहीं है। स्केल यूज करना है, फटाफट करो। नहीं करोगे तो मेरा तो सजेशन है मत ही करो। फ्री हैंड टेबल बनाओ, फ्री हैंड फिगर बनाओ, स्टार्ट करो क्वेश्चन को सॉल्व करना। ठीक है। पॉइंट नंबर 9, क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करा मतलब कहीं ना कहीं इस टाइप का क्वेश्चन घर पे प्रैक्टिस तो करा ही होगा, बिल्कुल करा होगा, उसके बिना तो चीज पॉसिबल नहीं है। तो एक आइडिया हमारे माइंड में आ जाता है कि इसका आंसर किस पैटर्न में आने वाला है। 1/2 टाइप के आंसर आएंगे, फ्रैक्शन आंसर आएगा, डेसिमल आंसर आएगा, और एक थोड़ा सा एक रफ आइडिया हो जाता है। मैं श्योर नहीं हूं कि हमारा यही आंसर होगा, एक आइडिया आ जाता है। ठीक है, बट अगर आपका एग्जाम में आंसर बहुत ही वियर्ड आ जाए, वियर्ड मतलब आपने घर पे जब क्वेश्चन सॉल्व करें तो वो ऐसा कुछ आ रहा है कि 1/2, 1/3, मतलब इस टाइप का कुछ छोटा मोटा एक आंसर आता है जो हमारी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, और एग्जाम में आपकी वैल्यू जा रही है लाखों और करोड़ों में। ठीक है, तो ये समझ लेना आपसे बहुत बड़ी गलती हुई है। बट काटना मत उसको, क्यों? क्योंकि स्टेप मार्किंग तो मिलेगी। और अगर आखिरी में टाइम बच जाए, क्रॉस चेक करने वाला जो टाइम बचता है, अगर आखिरी में टाइम बच जाए तो उस क्वेश्चन को एक बार फिर से पूरा कर लेना। ये मत सोचना कि कर लिया मेरा तो गलत ही आया, नहीं। कई बार हमने ये भी चेक करा है कि माइनस या प्लस की वजह से या कोई वैल्यू को गलत लिखने की वजह से आंसर में बड़े बड़े वेरिएशन तक आ जाते हैं। तो अगर टाइम बच जाए आपके पास तो उस क्वेश्चन पे वापस आएंगे, चेक करेंगे। टाइम नहीं बचे तो भी उस क्वेश्चन को काटना बिल्कुल भी मत, क्योंकि भले आंसर गलत है, स्टेप मार्किंग मिलेगी, बूंद बूंद से सागर बनता जाएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, पॉइंट नंबर 10, बोनस मार्किंग। जी हाँ, क्वेश्चन आता है, नहीं आता है, बिल्कुल नहीं आता है, चैप्टर ही नहीं पढ़ा है, क्या करना है? लिख के आना है। कैसे भी लिखो, कुछ भी करो। बोनस मार्किंग कभी कभी सीबीएसई खुश होकर दे देती है। ठीक है, अगर क्वेश्चन गलत भी है, होता है ना, कभी कभी क्वेश्चन बोर्ड्स की तरफ से ही गलत हो जाता है, या कुछ मिसप्रिंट हो जाती है, गलत तो क्या बोले, मिसप्रिंट हो जाती है, टाइपिंग एरर आ जाता है, कुछ भी।
उस केस में अपना दिमाग मत लगाना कि यार ये तो हो ही नहीं सकता है, तो मैं तो इसको सही वैल्यू लिख के फिर क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। नहीं, मत करना ऐसा। जो दिया हुआ है उसको फॉलो करना। कोई इन्विजिलेटर आपको नहीं बताएगा, क्योंकि पेपर बोर्ड्स के थ्रू आया है। जो भी होगा ये इवैल्यूएशन के टाइम पे होगा, उस समय कुछ नहीं होगा। जो जैसा दिया हुआ है वैसा आपको सॉल्व करके आना है। भले ही आपको पता है वो क्वेश्चन गलत है, भले ही पूरी क्लास को पता है वो क्वेश्चन गलत है, बट अटेम्प्ट करेंगे, बोनस मार्किंग भी मिल जाती है। कुछ भी लिख के आओ, सिर्फ लिख के आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3, सॉल्यूशन नंबर 3 लिख के आना है। अटेम्प्ट 14 क्वेश्चंस में से 14 के 14 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं आपको। इस चीज को दिमाग में फिट कर लो। भले ही आपको क्वेश्चन आता है, नहीं आता है, गलत आता है या बिल्कुल भी नहीं आता है, क्वेश्चन नंबर लिख के आना है। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये वीडियो बहुत अच्छे से आपने देखा होगा। मेरे जो 10 पॉइंट मैंने आपसे डिस्कस किए, आपने अच्छे से इनको सुना होगा, इन पर अमल भी आप करने वाले हैं। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। मुझे पूरा भरोसा है आप अच्छा ही नहीं करेंगे, बहुत अच्छा करके आएंगे और पेपर को फोड़ के आएंगे। मैथ्स हो या अप्लाइड मैथमेटिक्स हो, आपकी 12 साल की मेहनत को रिफ्लेक्ट करने का टाइम आ चुका है। डू और डाई वाली सिचुएशन है। विल नॉट डाई, विल डू, विल परफॉर्म। करेंगे और इतना खतरनाक लेवल पे करेंगे कि अगर हमारा कोई दूसरा पेपर बिगड़ा है तो उसके मार्क्स भी हम मैथ्स या अप्लाइड मैथ्स के थ्रू कवर कर लेंगे, और मुझे उम्मीद है कि आप कर लोगे। राइट, सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एक बार फिर से ऑल द बेस्ट, डू योर बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।